Assalamualaikum. You are watching Code with Heather. Welcome to second part of episode 6 of our Dart tutorial series for beginners. लास्ट वीडियो जो हमारा ये एपिसोड स्टार्ट किया था, इसका जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने देखा था फॉर लूप के बारे में और वाइल लूप के बारे में। क्योंकि वीडियो की जो लेंथ थी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लंबी हो गई थी वीडियो। हमारा एपिसोड 8 जो था उसमें हमने जब ये फॉर लूप और वाइल लूप मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो देन मैंने डिसाइड किया था कि इस एपिसोड 8 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो काफ़ी आपके लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉर लूप के बारे में, ठीक है, और देन हमने देखा था वाइल लूप के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हमने देखना है डू वाइल लूप क्या होता है और फॉर इन लूप क्या होता है। तो चलते हैं वीडियो लेक्चर की तरफ हमारे और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और वाइल लूप नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप भी हमारा जो फंक्शनैलिटी है, डू जो हमारा वाइल लूप है उसका भी ये है कि आपने एक कोई भी इंस्ट्रक्शन ऑफ कोई भी है, आपका कोड है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपकी किसी कोड फॉर्म में है और आप चाहते हैं कि वो आपकी एग्जीक्यूट हों एक स्पेसिफिक टाइम और एक स्पेसिफिक कंडीशन के मुताबिक, तो उसमें डू वाइल लूप हमारा, इसकी भी वर्किंग फॉर लूप की तरह ही है और वाइल लूप की तरह। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मैं आपको यहाँ पे कोड करके दिखाऊंगा ताकि आपको एक इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। पहले हम एक मेन फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। देन आपके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है यहाँ पे कि आप जैसा कि डार्ट सीरीज़ आप देख ही रहे हैं और आप इसके बारे में लर्न भी कर रहे हैं, ठीक है। डार्ट सीरीज़ ऑब्वियसली आपने फ्लटर डेवलपमेंट के लिए सीख रहे हैं। तो मैं साथ वीडियो के अपर राइट कॉर्नर पे जो आई का निशान आ रहा होता है आपके पास, वहाँ पे इसका लिंक मैं दे दूंगा अपनी फ्लटर सीरीज़ का भी। तो अगर आप साथ फ्लटर डेवलपमेंट भी स्टार्ट करना चाहते हैं वाइल लर्निंग डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप मेरी वो सीरीज़ भी देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बिगनर से एडवांस लेवल तक ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट और ईच एंड एवरी स्टेप को एक डिटेल उस पर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्प आउट करेगी फ्लटर सीखने के लिए। तो चलें, यहाँ पर हमने एक मेन जो हमारा फंक्शन है वो क्रिएट कर लिया। इसमें हमारा यहाँ पे आपके पास था वाइल लूप, ठीक है। इसका हमने दोनों का कॉन्टेक्स्ट देखा था। यहाँ पे हमारे पास एक ही लाइन में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी फॉर लूप में आ रहा था, एंडिंग पॉइंट भी आ रहा था। हमारा जो ये व्हाट टू डू हमारा जो चीज़ थी कि हमने इसमें करना क्या है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे हमने जो फंक्शनलिटी परफॉर्म करवानी है वो क्या है। अब यहाँ पे जो हमने वाइल लूप देखा था, इसमें हमारे पास यहाँ पे तो हम स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे आता था, देन हमारा वाइल का कीवर्ड आता था लूप का, और देन ब्रैकेट के अंदर हमने जस्ट इसका एंडिंग पॉइंट बताना होता था, और जो हमारा व्हाट टू डू वाला पोर्शन था वो हमारा एट द एंड होता था। अब इसका कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे, सेंटेक्स देखेंगे हमारा डू वाइल लूप का। इसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे इनिशियलाइज करवाएंगे अपना वेरिएबल और उसमें हम कोई भी वैल्यू अपनी इनिशियलाइज करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने i = 1 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कि हमारा जो i है वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। देन हमारे पास आता है डू का कीवर्ड। डू के कीवर्ड के साथ हमारे पास ये करली ब्रेसेस आएंगी हमारी, और देन हमने जो हमारा ये वाला पार्ट था यहाँ पे जो हम इसे बता रहे होते थे कि जो हमारा लूप के बाद जो हमारा फंक्शनैलिटी होनी है प्रिंट की, जो हमने परफॉर्म करवानी है, वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पे, ठीक है। जो हमारा इनका स्ट्रक्चर है फॉर लूप का, वाइल लूप का, डू वाइल लूप का, ठीक है, इनकी वर्किंग सेम ही है ऑलमोस्ट, और जो इनका जो स्ट्रक्चर है, कोड स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास आ गया ये प्रिंट स्टेटमेंट आ गई हमारे पास। साथ ही हमने इसके बाद करना होता है अपना जो व्हाट टू डू, कि इस पे हमने क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं हम, वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट भी बता दिया, ये प्रिंट स्टेटमेंट भी अपनी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर ली, और यहाँ पे हमने व्हाट टू डू वाला जो हमारे पास पार्ट था वो भी आ गया। अब एक चीज़ इसमें से हमारे पास मिसिंग है, वो चीज़ है हमारे पास हमारा एंडिंग पॉइंट, कि हमारा जो इसका लूप का एंडिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कहाँ तक हमने ये लूप चलाना है। तो उसके लिए हमारा ये वाली जो ब्रैकेट है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा वाइल, क्योंकि हमारा डू है, डू वाइल लूप है। तो पहले हमारे पास कीवर्ड आएगा डू का, और यहाँ पे जब इसकी जो ब्रैकेट होगी करली ब्रेसेस डू की, इसके बाद हमारे पास आएगा वाइल, और यहाँ पे हमारे पास आएगा i = 10, ठीक है, लेस देन 10 कर लेते हैं, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेमीकोलन। तो ये है इसका आपके पास सिंटैक्स डू वाइल लूप का। इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो बताना है, जिसमें आपका वेरिएबल जो इनिशियलाइज हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट हमारा फॉर लूप में ये वाला था, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, int i = 0, वो उसके सिंटैक्स में यहाँ पे फॉर के साथ ही फॉर की ब्रैकेट के अंदर आता था, स्टार्टिंग एंडिंग और व्हाट टू डू वाला पार्ट हमारे पास। वाइल में हमारे पास यहाँ पे हम ये वाला पार्ट हमारा आता था मेन के फ़ौरन बाद, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे ये वाला पार्ट और यहाँ पे ये वाला पार्ट सेम है। देन यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे डू से ऑनवर्ड हमारा आगे आता है, ठीक है। तो ये हमारा वाइल का आ गया यहाँ पे एंडिंग पॉइंट। नाउ हम इस
प्रोग्राम को रन करते हैं एक दफ़ा, और ये देखिए आपका 1 से लेके 9 तक आ गया। अब इसकी क्या ये वर्किंग है, ये कैसे आया है, आपका यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ 1, सो मतलब 1 और इससे ऑनवर्ड आपके पास ये चलेगा। डू आ गया, क्या आपने करना क्या है, हमारे पास यहाँ पे इसे बता रहे हैं कि प्रिंट हमारे पास करवा देना है डायरेक्टली ये यहाँ पे आई की वैल्यू। जब हमारे पास एक दफ़ा ये यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, ये एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट होगा। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आके हमारे पास आई प्लस प्लस, मतलब हमारा जो 1 है वो हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट हमारे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 में हमारा 1 प्लस होगा, तो हमारे पास यहाँ पे आई की वैल्यू 2 होगी। यहाँ पे आके पोस्ट इंक्रीमेंट में ये यहाँ पे कंडीशन में चेक करेगा 2 इज़ लेस देन 10, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू ट्रू है। तो ये आपका फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करके यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आपकी आई इक्वल टू 2 आ गई। देन ये एज इट इज़ यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में 2 प्रिंट कर देगा, और 2 के बाद यहाँ पे 2 में इंक्रीमेंट करेगा, तो 2 से ये कन्वर्जन हो जाएगी 3 में। सेम इसी तरह 3 यहाँ पे जाएगा, देन ये इसी तरह यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा, देन 3 में इंक्रीमेंट होगा 3 4 होगा, देन इसी तरह ये अगेन करेगा अनटिल अनलेस यहाँ पे देखेंगे 9, हम 9 वाले पे चेक करते हैं क्योंकि ये 9 तक आया। यहाँ पे आपके पास आ गई आई इक्वल टू 9, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 9 आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंट सॉरी यहाँ पे आपके पास ये प्रिंट करेगा आई को, यहाँ पे आपके पास 9 प्रिंट हो गया। यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे आपका ये जो 9 होगा ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। ये जब यहाँ पे 10 हुआ आपके पास, यहाँ पे जब नेक्स्ट ये आएगा आई, जब आपका कन्वर्जन हुई 10 पे, तो ये यहाँ पे वाइल में आके देखा कि आई लेस देन 10, मतलब यहाँ पे ये क्या बनता है 10 इज लेस देन 10, ये ऐसी ये आपके पास एक कंडीशन बनती है। तो ये देखें ये आपकी फॉल्स होती है। जब ये जैसे ही ये आपकी 10 इज लेस देन 10 होगा, ये जैसे ही आपकी फॉल्स होगी तो आपका लूप यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा, और आपकी जस्ट वो वैल्यूज शो होंगी जहाँ तक आपके पास ये आपका जो वाइल लूप था, इसकी ये जो डू वाइल लूप सॉरी, इसकी ये जो कंडीशन थी ये वाली एंडिंग पॉइंट ये इसकी मीट कर रही थी, ये ट्रू हो रही थी। जैसे ही ये यहाँ पे 10 की कंडीशन में आएगा और ये आपकी फॉल्स होगी, तो आपके पास सिंपली ये वहाँ तक आपके पास प्रिंट करेगा जहाँ तक आपकी कंडीशन ट्रू मीट कर रही थी। तो सिंपली सी आपके पास एक ये चीज़ है कि आपके पास यहाँ पे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 50, लेस देन 100 लिखा हुआ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये जो वैल्यू होगी सेकंड यहाँ पे अगर आपके पास 100 है 200 है, इससे एक लेस ही यहाँ पे शो करेगा। जैसे ये इसके सेम वैल्यू आएगी तो आपके पास फॉल्स हो जाएगी और आपका लूप टर्मिनेट कर जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखते हैं कि हमने क्योंकि देख रहे थे हेलो वर्ड वाला जो हमारा हमने यहाँ पे ऊपर परफॉर्म किया था, इसमें भी कि हेलो वर्ड हम यहाँ पे आई की जगह हेलो वर्ड हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया था सिंपल सी चीज़ है कि आपने जो आपका प्रिंट स्टेटमेंट होती है उसमें आप सिंपली जो भी चीज़ लिखेंगे आपके पास प्रिंट करेगी। हमने यहाँ पे आई लिखा हुआ था तो वो हमारे पास ये आई के अगेंस्ट जो हमने वैल्यू स्टोर की थी वो हमारे पास प्रिंट करवा रहा था, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं होता कि आपने आई ही प्रिंट करवाना है, आप प्रिंट के अंदर जो लिखेंगे वो एज पर अपनी ये वाली जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट और कंडीशन, इनको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए उसे सिंपली आपके पास यहाँ पे प्रिंटिंग करवानी है। इधर आप आई करवाएं, स्ट्रिंग करवाएं, हेलो वर्ड अपना नाम करवाएं, वो मैटर नहीं करता। अब आप इसे रन करेंगे तो ये सिंपली आपके पास जितनी दफ़ा इसने वहाँ पे वो काउंटिंग लिखी हुई थी उसकी जगह ये आपके पास हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। तो ये एक चीज़ है। अब यहाँ पे वाइल लूप में और डू वाइल लूप में एक डिफरेंस होता है। जो डू वाइल लूप होता है वो हमारा इनिशियली स्टार्टिंग जब ये होती है, लूप हमारा चलता है, स्टार्ट होता है, तो इनिशियली वो हमारा एक दफ़ा लाजमी रन करता है। वो रन करके अपना आउटपुट आपको सामने शो कर देता है। वो मैटर नहीं करता आपके पास कि वो उसकी वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जब आपका ये डू वाइल लूप के आप यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फर्स्ट आइट्रेशन होगी ना वो आपकी परफॉर्म होगी, उसका रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा, बेशक आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है या नहीं होती, ठीक है। हम अपने इस केस में हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि जब ये हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो आपके पास कुछ भी नहीं शो होता। इस वैल्यू वाला जो ये वैल्यू लिखी होगी ये आपके पास यहाँ पे शो नहीं होगी, सिर्फ वो वैल्यूज शो होंगी जहाँ तक आपका लूप ट्रू हो रहा था। जैसे ही आपका लूप फॉल्स होता है यहाँ पे आगे, जब आप 10 इज लेस देन 10 होता है तो आपके पास वो 10 की वैल्यू शो ही नहीं करेगा, क्योंकि 10 इज लेस देन 10 ये आपके पास कंडीशन फॉल्स होती है जब यहाँ पे आपके पास 10 आएगा। तो ये जो मकसद है, मतलब यहाँ पे आपका ये फॉल्स होता था तो आपका लूप टर्मिनेट कर जाता था। मगर डू वाइल लूप में एक ये डिफरेंस है इसका वाइल लूप और फॉर लूप से, और वाइल लूप और फॉर लूप का जो डिफरेंस है विद डू वाइल लूप वो यही है कि ये जो डू वाइल लूप है ये आपका इनिशियली स्टार्टिंग में एक दफ़ा ये आइट्रेशन परफॉर्म करेगा और ट्रू बनती है ये वाली कंडीशन, ये वाली जो लिखी हुई है, या ये कंडीशन फॉल्स बनती है, फॉल्स आपके पास पहली दफ़ा का रिजल्ट शो करेगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमने 10 किया था ना, 10 इज लेस देन 10, तो इसने यहाँ पे 10 शो नहीं किया। यहाँ पे मैं करता हूँ आई इक्वल टू 11 डायरेक्ट मैं कर देता हूँ।
कि अब यहाँ पे जब ये i इक्वल टू 11 आया, यहाँ पे ये इसे प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग पहले हो रही है। देखें ये जैसे ही इस अपनी कंडीशन में स्टार्टिंग करेगा तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, हमारी इन कंडीशन में प्रिंटिंग कहाँ पे हो रही थी, सबसे एंड पे हो रही थी, तो वो उसे प्रिंट कर देता था। और उसे इनिशियली अगर रन भी करना पड़ता था तो पहले वो कंडीशन चेक करता था, अगर कंडीशन ट्रू होती थी तब रन करता था। यहाँ इस केस में हमारे पास उसने स्टार्टिंग में प्रिंट करना है, यहाँ पे i इक्वल टू 11 वो प्रिंट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग जो आपके पास पहला काम वो इसमें आगे करेगा, अपने डू के जो ये कर्ली ब्रेसेस होंगी इसके बॉडी के अंदर वो प्रिंट करवा रहा है। तो इनिशियली जो इसका कंडीशन ये ट्रू हो यहाँ पे आके या फॉल्स, ये आपके पास प्रिंट करेगा। आप देखें 10 इज लेस देन 10 था, उसने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया। अब इस प्रोग्राम को मैंने i इक्वल टू 11 कर दिया है, इसे भी 11 प्रिंट नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 11 इज लेस देन 10 ये कंडीशन आपकी फॉल्स कंडीशन है। मगर आप रन करेंगे इसे, ये आपके पास यहाँ पे 11 शो कर देगा। ये 11 आपको क्यों शो कर रहा है, जो मैंने आपको बात की है कि इनिशियली चाहे कंडीशन ट्रू है या चाहे कंडीशन फॉल्स है, ये आपके पास रन करेगा इन एवरी केस, इन बोथ केसेस। ये अब यहाँ पे i इक्वल टू 11 है, इसने क्यों प्रिंट किया, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे डू में जाएगा आपका पहली चीज़ ये है कि इसने प्रिंट स्ट्रेट अवे एक प्रिंट करनी है चीज़, जो प्रिंट ये इसमें i में 11 है। तो ये जब यहाँ पे इस शुरू में प्रिंट कर देगा, इस लाइन पे जाएगा, बाद में कंडीशन प्रिंट देखेगा, मगर इनिशियली जो फर्स्ट इसकी आइट्रेशन होती है वो एज इट इज़ इसे प्रिंट कर देगा। आई होप सो आपको डू वाइल लूप का एक आइडिया हो गया होगा कि ये क्या होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आप मेरे से कमेंट में कोई क्वेरीज हो या कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा, अपना बेस्ट ट्राई होगा मेरा कि मैं आपको कमेंट्स में उस चीज़ का रिप्लाई कर दूँ। अगर वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको मैं कमेंट में नहीं आपको समझा सकता, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आई होप सो आपको इसका एक आइडिया हो गया होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम डिफरेंट अपने प्रोग्राम्स में इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसमें आपकी जो ये कन्फ्यूजन होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास जो हमारा आखिरी आज का जो आता है लूप आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे है फॉर इन लूप। ये यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर इन लूप, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं फॉर ईच लिख देता हूँ। ये फॉर ईच लूप के नाम से भी इसे लोग जानते हैं। फॉर ईच लूप हमारा जो है वो इन तीनों से इंटायरली डिफरेंट है, इसका कोई मैचिंग नहीं है इन ऊपर वाले तीनों लूप्स के साथ। ये एक अलग इसकी फंक्शनलिटी होती है, ये वो परफॉर्म करता है। ये जो फॉर ईच लूप है ये हमारा समझिए कि इट्स ऑल अबाउट कलेक्शंस। कलेक्शंस क्या होती हैं हमारे पास, कलेक्शंस हमारे पास जस्ट लाइक एरेज होती हैं। कलेक्शंस के बारे में हमने नहीं पढ़ा, मैं कोशिश करूँगा अपनी कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी कलेक्शंस पे बनाऊँगा, ठीक है। तो उसमें मैं आपको कलेक्शंस और एरेज में कुछ डिफरेंस भी होते हैं वो भी बताऊँगा। फॉर एग्जांपल आप समझेंगे कलेक्शन आपकी एरे की तरह, जिसमें आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स या सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स होंगे, एक सीक्वेंस में आपके पास कोई ना कोई लिस्ट में चीज़ होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो डार्ट है, डार्ट में हम कलेक्शन यूज़ करते हैं। ये हमारा जो लूप होता है ये आपका लिस्ट पे या आपका ये जस्ट लाइक जो सीक्वेंस ऑफ आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे उस पे ये आपका वर्क करता है फॉर इन लूप। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ किसी, ये सिंपली आप समझेंगे ये फॉर इन लूप होता है ना, ये आपका कोई भी अगर है ना किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, सिंपल सी इसकी एग्जांपल है, कोई भी आप लिस्ट बनाते हैं उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो लिस्ट के अंदर हमने कुछ चीज़ें कंटेन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं नेम की लिस्ट एक बनाते हैं, नेम में हम हैदर, अली, खान, ऐसे 4-5 नाम रख देते हैं। तो ये हमारे हो गए एलिमेंट्स एक लिस्ट के, जो हमारे नाम होंगे लिस्ट के अंदर डिफरेंट, वो हमारे एलिमेंट्स हैं उस लिस्ट के। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रूट्स का एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स में हम ले लेते हैं एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। ये जो एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो है ये हैं तो फ्रूट्स, मगर लिस्ट की प्रोस्पेक्टिव से ये हमारे पास लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। तो ये फॉर ईच लूप हमारा लिस्ट के एलिमेंट्स फैच करने के लिए या प्रिंट करने के लिए काम आता है, ठीक है। यहाँ पे अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट यूजिंग फॉर ईच लूप। अब ये वाला प्रोग्राम मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि ये क्या होता है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के लिए हमने लिस्ट के बारे में भी पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर्स में। यहाँ पे मैं जब हम डेटा टाइप्स वाला अपना ये लेक्चर देख रहे थे, आई थिंक सो सेकंड एपिसोड था वो, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ एक लिस्ट बनाई जिसका मैं नाम रख देता हूँ फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स में मैं यहाँ पे इसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ एप्पल, मैंगो और बनाना। ये मैंने यहाँ पे आपके सामने इसमें स्टोर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अब फॉर ईच के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर, है ये सेम वही उसी तरह का, मतलब फॉर ईच नहीं यूज़ करते, सिंपली हम फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब एक हम बनाएंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ एक हम वेरिएबल यूज़ करेंगे फ्रूट। ऊपर हमने यूज़ किया था फ्रूट्स, अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ फ्रूट यूज़ कर लेते हैं, फ्रूट इन फ्रूट्स,
कि स्ट्रिंग जो है डाटा टाइप, उसके साथ मैंने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे फ्रूट। इन फ्रूट्स मतलब इन फ्रूट्स के अंदर से हमने ये फ्रूट, ये जो फ्रूट्स हैं हमारे ये वाले, ये हमारा स्टोर हो जाएंगे इस फ्रूट के अंदर स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ। ठीक है, स्ट्रिंग डाटा टाइप क्यों हमने यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग यूज़ हो रहा है इस लिस्ट के अंदर। इसकी कर्ली ब्रेसेस आएंगी और यहाँ पे मैं सिंपली आपके पास लिख देता हूँ एक चीज़, फ्रूट। ठीक है, मैंने क्योंकि यहाँ पे जैसे लिखा था प्रिंट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट यूजिंग फॉर ईच लूप, कि ये आपके एलिमेंट्स प्रिंट करेगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर भी आ रहे हैं, चले मैं देखता हूँ कि एरर्स क्या हैं। ये एक सेकंड में एरर्स को फाइंड आउट करता हूँ कि ये किस चीज़ पे आ रहे हैं। ओह सॉरी, ये जो हमारे पास एरर आ रहा था वो इस वजह से आ रहा था कि मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट ही नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं मेन फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो हमारा कोड था ना, इसे मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा कोड इसके अंदर आ गया। अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखिए आपके पास इसने कंसोल पे आपको इसका आउटपुट दे दिया। ठीक है, ऊपर हम क्योंकि कर रहे थे सारा वो कंडीशंस के मुताबिक जितना भी काम था फॉर वाइल और डू वाइल में, वो एक तकरीबन ऑलमोस्ट सेम काम ही हो रहा था, उनका पर्पस सेम ही था सब में। ठीक है, डू वाइल में एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया था। ये फॉर इन लूप जो है ये हमारा लिस्ट के सिनेरियोज में काम आता है, कलेक्शंस यहाँ पे हमारी यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये जो यहाँ पे वर्किंग की है, एक मैंने मेन जो था फंक्शन वो क्रिएट किया, देन स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ एक लिस्ट क्रिएट की है जिसमें हमने एक डिफाइन किया कि इसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यूज़ यूज़ करनी है। वेरिएबल नेम हमने फ्रूट्स रख दिया। ठीक है, और इस लिस्ट फ्रूट्स जिसका हमने नाम रखा है इसके अगेंस्ट हमने डाटा जो सेव किया वो है एप्पल, मैंगो और बनाना। अब यहाँ पे फॉर ईच लूप हम यूज़ कर रहे हैं और सिंपली एक स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ एक वेरिएबल क्रिएट किया फ्रूट इन फ्रूट्स, कि ये इस फ्रूट के अंदर, ये जो फ्रूट्स के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं वो हमारे पास फेच करके लाएगा हमारे यहाँ पे इस पार्ट में। और सिंपली हमारा ये जो है कर्ली ब्रेसेस हैं इसके अंदर हमने सिंपली प्रिंट कर दिया फ्रूट को। तो ये आपके पास ये जो हमारे इसके अंदर ये जितना भी डाटा पड़ा हुआ था लिस्ट के अंदर वो फेच करके यहाँ पे आपके पास ले आएगा। जो इसमें हमारे पास है कलेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार कि ये कलेक्शंस के लिए सारा ये वर्किंग होती है फॉर ईच लूप की। तो ये जो कलेक्शन है इसका मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कलेक्शन पे बनाऊंगा ताकि आपको एक बेटर आइडिया हो जाए। तो डेट इज़ इट फॉर एपिसोड 6। आई थिंक सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। हमने अपने एपिसोड 6 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखा लूप क्या होते हैं, देन उसमें हमने फॉर लूप देखा है, वाइल लूप हमने कोड करके देखा है, उसकी एग्जांपल्स देखी हैं, देन हमने डू वाइल लूप देखा है और फॉर इन लूप देखा है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। आपको अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इस पे फर्दर आपकी इन चीज़ों पे ग्रिप तब होगी जब आप साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप एप्लीकेशंस बनाना शुरू करेंगे फ्लटर पे। और अगर आप फ्लटर मेरे ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर ही मैंने एक ये देखें यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की हुई है, सॉरी प्ले लिस्ट मेरे पास है यहाँ पे, ये देखें प्ले लिस्ट। और ये देखें मैंने फ्लटर की एक साथ में मेंटेन कर रहा हूँ ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स। तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको काफ़ी लर्निंग होगी इससे भी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें फॉर माई सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे न्यू हैं। अल्लाह हाफिज़।